जो कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर यह अहम फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, यानी 5 दिन बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और इस पूरे मामले को लेकर आपको यह भी बता दें क्या फैसला हुआ, उसको सुरक्षित रखा गया है। 5 दिन बाद यानी कि 10 सितंबर को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आशीष सिन्हा, हमारे लीगल एडिटर का। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? बड़ी खबर है, 10 तारीख तक के लिए फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है, अगली सुनवाई 10 सितंबर को। नहीं, देखिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला रिजर्व रख लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी पक्ष अगर रिटन सबमिशन यानी लिखित जवाब देना चाहता है तो 2 दिनों के भीतर वो लिखित जवाब दे सकता है। तो आप मान के चलिए कि सोमवार शाम तक इस पूरे मामले में लिखित जवाब दाखिल हो जाएगा और उसके बाद कभी भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला सुना सकता है। कई अहम बातें रही मामले की सुनवाई के दौरान। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों से हम मामले की शुरुआत करते हैं। 5 अहम बातें बताता हूं जो अभिषेक मनु सिंघवी ने आज मामले की सुनवाई के दौरान कही। पहली बात, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कही कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है, यानी अरविंद केजरीवाल देश छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने को कभी भी पिछले 2 सालों में जब से इस मामले की जांच चल रही है सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया। सीबीआई ने पहली बार गिरफ्तार 25 जून को किया, वो भी तब जो एक इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी। तीसरी अहम बात कि आखिर इंश्योरेंस गिरफ्तारी होती क्या है। दरअसल इंश्योरेंस गिरफ्तारी अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि वो इसलिए की गई कि अगर ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिलती है तब उन्हें गिरफ्तार किया जा सके ताकि वो जेल से बाहर ना सके। चौथी अहम बात, अरविंद केजरीवाल सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि इस मामले में ईडी ने 9 आरोप पत्र और सीबीआई ने 5 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। जितने भी दस्तावेज हैं वो सभी इन जांच एजेंसियों के पास है। पांचवी अहम बात, जो गवाहों को प्रभावित करने की बात है, तो इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने का मामला ही नहीं उठता क्योंकि सभी ने अपने बयान सीबीआई के समक्ष दे दिए हैं। एक और अहम पॉइंट है जिसको लेकर सीबीआई ने दलील रखी थी, वो मैं रख देता हूं। छठा अहम पॉइंट ये था कि अगर अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत में ना जाकर सीबीआई के मामले में सीधा अगर हाईकोर्ट में अप्रोच किया है तो इसमें नुकसान अरविंद केजरीवाल का था क्योंकि उन्होंने एक मौका गंवाया। अब हम सीबीआई की दलीलों पर आ जाते हैं। 5 अहम दलील जो सीबीआई की तरफ से दी गई। पहली दलील ये दी गई कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में जो अरविंद केजरीवाल है वो मास्टरमाइंड है। दूसरी अहम बात, इन्होंने निचली अदालत में ना जाकर सीधे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है, जबकि इन्हें निचली अदालत में जो जमानत अर्जी थी वो दाखिल करनी चाहिए थी। तीसरी अहम बात, इस पूरे मामले में आरोप पत्र जो है वो दाखिल हो चुका है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत जाना चाहिए। चौथी अहम बात, इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास पूरे पर्याप्त सबूत हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। और पांचवी अहम बात कि इस मामले में जो हाईकोर्ट का फैसला आया था जिसमें हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध करार दिया था, उसमें हाईकोर्ट ने मेरिट पर गए थे। सभी सबमिशन को देखने के बाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि नहीं, उनकी गिरफ्तारी जो है वो वैध है। एक और अहम पॉइंट जो ईडी की सीबीआई की तरफ से रखा गया और वो ये कि इस मामले में चार्जशीट अगर फाइल हो जाती है और चार्जशीट पर अदालत संज्ञान ले लेती है तो इसका मतलब यह है कि अदालत प्रथम दृष्टया ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के इस मामले में सबूत है। और जब सबूत है तो अरविंद केजरीवाल को जो जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में ही जाना चाहिए था, ना कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में डायरेक्ट आना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल की जमानत का जो पूरा मुद्दा है ये कोर्ट के नजरिए से किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या दिशा ले रहा है इस वक्त अरविंद केजरीवाल की जमानत? आगे इस मामले पर कब सुनवाई होगी? क्या फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम दलीलें पेश की गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला सुरक्षित रखा गया? इसी बीच रिएक्शन तरीके से 41A का वायलेशन हुआ है। सीबीआई ने पूरी तरीके से ये अरेस्ट इलीगल प्रूव करने के लिए उनकी आर्गुमेंट, लाइन ऑफ आर्गुमेंट थी। और दूसरी तरफ से एराजू जी की आर्गुमेंट सिर्फ ये थी कि ये क्योंकि सेशन में इनको जाना चाहिए था, डायरेक्ट हाई कोर्ट चले गए हैं। इसकी भी हमने काउंटर में ये आर्गुमेंट दी है कि हाई कोर्ट के अंदर और सेशन के अंदर लीगली हमारे पास पावर थी, हम लोगों ने हाई कोर्ट चूज किया। हम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके की आर्गुमेंट हुई है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है। मोस्ट लाइकली कमिंग वीक के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को रिलीफ मिलेगा और अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे। थैंक यू।
सर क्या उम्मीद लग रहा है सर, आज जो भी हियरिंग हुई इसको लेकर कुछ उम्मीद सर, उम्मीद कितनी है? आशीष के पास कोई बड़ी खबर मिल रही है, ओवर टू यू आशीष। हमारे साथ नासिर जी हैं, आम आदमी पार्टी के मीडिया सेल लीगल सेल के हेड हैं। नासिर भाई, पूरे आज हम सुनवाई के लब्बो लबाब को देखें तो सीबीआई के पास केवल एक दलील थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए निचली अदालत में ना जाकर हाई कोर्ट का रुख किया। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने अपना एक चांस गंवाया, नुकसान केजरीवाल का था। जी, कानून के अंदर ये प्रावधान है, हम अपने किसी भी केस के अंदर सीधा हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। कानून के अंदर क्योंकि प्रावधान था तो उसको कोर्ट से अभिषेक मनु सिंह जी ने सेटिस्फाई किया। दूसरी बात ये रखी बार बार कि जिस तरीके से सीबीआई की एंट्री होती है, पहले तो सीबीआई ने 2022 में एफआईआर रजिस्टर्ड की थी, 2022 के बाद 2024 जून में उसकी एंट्री होती है और एंट्री इलीगल तरीके से होती है। 41A का नोटिस सर्व करना था जो उन्होंने सर्व नहीं किया, उस पर भी कोर्ट में डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में अपनी आर्गूमेंट रखी। यहाँ पर इंश्योरेंस गिरफ्तारी का जिक्र किया और ये कहा कि 2 सालों में तो कभी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं पड़ी। मार्च के महीने में जब ईडी ने गिरफ्तार किया तब भी सीबीआई की एंट्री नहीं हुई, अचानक 25 जून को सीबीआई की एंट्री हो जाती है। जी, ये इस लाइन पे रखी आर्गुमेंट कि 25 जून को जब एंट्री होती है सीबीआई की, वो उस टाइम पे एंट्री होती है कि क्योंकि ईडी का ऑलरेडी रिजर्व हो गया था जजमेंट, और वो जजमेंट जो 22 जुलाई को आया जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, उससे पहले ईडी की स्पेशल कोर्ट बेल दे चुकी थी क्योंकि ये तय हो चुका था कि अरविंद जी कभी भी इसमें बेल आउट हो सकते हैं। तब सीबीआई की एंट्री हुई, इसलिए वो एश्योरेंस अरेस्ट माना गया कि ये तय किया गया उनके अकाउंट द्वारा। सीबीआई की से कोई इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सीबीआई जिस तरीके से एंटर होती है बिना 41A के नोटिस दिए, उन सब चीज़ों को हमने कोर्ट के सामने रखा है और हम लोगों को उम्मीद है जिस तरीके की आज आर्गूमेंट हुई है, इस आर्गूमेंट के बाद जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है, ऑर्डर कमिंग वीक में आएगा मोस्ट लाइकली। हम लोगों को उम्मीद है कि जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन अरविंद जी। एक और अहम बात यहाँ पर थी कि जो ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन की बात होती है, चाहे वो फ्लाइट रिस्क की हो, वो अरविंद के भाई के साथ है नहीं, ये जो जितनी भी कंडीशन होती है वो कोई भी अरविंद पे अप्लाई नहीं होती है। वो ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन क्या होती है वो एक बार इलैबोरेट करें। जी, देखिए कि अगर किसी एक्यूज के बारे में आपको ये अप्रीहेंशन हो कि वो कहीं फ्लाई करके बाहर भाग जाएंगे, वो अरविंद जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसा कंडीशन ये होती है कि कहीं वो एक्यूज जो है उसमें ये भी है कि अगर जो है प्रथम दृष्टया अदालत को ये लगे कि हाँ सबूत है। यस, कोई ऐसे एविडेंसेस हों जिसको वो टेम्पर करके, ऐसी कोई एविडेंस अब तक सीबीआई प्रूव नहीं कर पाई है। इवन अरविंद केजरीवाल जी का एफआईआर में भी नाम नहीं है। आपने इनफैक्ट यहाँ तक आप लोगों की तरफ से कहा गया कि ईडी ने तो इस मामले में 9 आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं, सीबीआई ने तो इस मामले में 5 आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं। जितने एविडेंसेस हैं वो सब तो इन्हीं के पास है। जी, सारे एविडेंसेस उनके पास हैं और पांचों जितनी भी चार्जशीट्स आई हैं ईडी की और सीबीआई की, उसमें कहीं पर भी अभी तक कोई ऐसी एविडेंस जिसको कि वो टेम्पर कर पाएं, और या टेम्परिंग के लिए अब तक उन चार्जशीट्स के अंदर कहीं ऐसा कोई कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं टेम्पर या एप्रीहेंशन सीबीआई ने जताई हो। इस मामले में सीबीआई की तरफ से ये भी कहा कि चूंकि चार्जशीट फाइल हो गई है, निचली अदालत ने राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, तो मामले को निचली अदालत के समक्ष ही भेज दिया जाए। देखिए, कुल मिला के सीबीआई की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट थी उनका पर्पस था किसी तरीके से डिले करना, बाई दिस वे और दैट वे। पहले उनके आर्ग्यूमेंट है कि आप सेशन कोर्ट क्यों नहीं गए, उसके बाद कहा कि चार्जशीट आ गई है, चार्जशीट कॉग्निजेंस ले 2 दिन पहले चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लिया गया है। हमारे पास अब तक चार्जशीट की कॉपी नहीं है, चार्जशीट सीबीआई के पास है, सीबीआई को लेके आनी चाहिए थी, वो भी कोर्ट के सामने आ गई। और आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, यहाँ पर रिटन सबमिशन की बात की और कहा कि जिन पक्षों को अपना लिखित जवाब अदालत में दाखिल करना है 2 दिनों के भीतर वो अपना लिखित जवाब अदालत में दाखिल कर दे। आप लोगों की तरफ से भी क्या कोई लिखित जवाब अदालत में दाखिल होगा? नहीं, जैसे ही कोर्ट ने ये कहा कि कोई रिटन सिनॉप्सिस अगर देने हैं इस आर्गुमेंट के फेवर में, तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा भी हमारा ऑलरेडी जो भी राजू साहब तो कहा कि उन्होंने वो तो देंगे क्योंकि उनकी इंटेंशन डिले करने की है, तो कोर्ट ने ये कहा है कि डे और 2 में आप अपने सिनॉप्सिस जो है वो 2 पेज का दे दें ताकि हम जल्द इस पे फैसला कर तो कुल मिलाकर माने तो अगले हफ्ते कभी भी फैसला आ सकता है। सोमवार तक मैं मानता हूं कि रिटर्न सबमिशन देने का समय सीमा होगी और मंगलवार के बाद कभी भी फैसला आ सकता है।
बिल्कुल हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि कमिंग वीक में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के बीच। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया बाहर आए, के कविता बाहर आई, नायर साहब बाहर आए, उसी तरह अब अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ जी बहुत जल्दी बाहर आएंगे। और मैं आपको एक चीज और विश्वास से कह सकता हूं, ये 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इतनी चार्जशीट आने के बाद पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी बात नहीं है इनकी सिवाय मनोहर कहानियों के। ये पूरी तरीके से केस से भी हम लोग फ्री होंगे। अभी बेल आउट हुए हैं, अभी दिल्ली की जनता की सेवा में लगेंगे, दिल्ली के चुनाव में लगेंगे और आने वाले समय अभी आप हरियाणा के चुनाव में और जम्मू कश्मीर में जाएंगे। जी जी बिल्कुल, उसके बाद दिल्ली में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप पहली बार जम्मू कश्मीर जी में आ जी रहे हैं। जी। चलिए नासिर भाई हमारे साथ थे, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड थे, जो पूरी तरह से आश्वस्त थे और ये कह रहे थे कि जिस तरह से के कविता को जमानत मिली, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, जिस तरह से विजय नायर को जमानत मिली, ठीक उसी तरह से अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। और अगले हफ्ते जब भी सोमवार के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो वो फैसला आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के हक में जाएगा। सबसे लंबा मामला मैटर ही अरविंद केजरीवाल का इस वक्त नजर आ रहा है आशीष, और लगातार आम आदमी पार्टी के लीगल हेड से भी जब आप बात कर रहे थे काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। वो जम्मू हरियाणा के चुनाव से पहले तो दिल्ली में चुनावों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि जल्दी अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। तो ये क्या आम आदमी पार्टी में एक तरह से कॉन्फिडेंस कहा जाए? साथ ही ये भी बताइएगा, क्योंकि इस केस को बहुत क्लोजली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की जमानत किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? देखिए अगर आप मेरी राय लें तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अंतरिम जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। हालांकि तय सुप्रीम कोर्ट को करना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मामले में इससे पहले मनीष सिसोदिया को, के कविता को, विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जो जमानत है वो रेगुलर बेल इन लोग को सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। जहां तक रहा सवाल अरविंद केजरीवाल का, तो अरविंद केजरीवाल को एक नहीं 3 बार, हालांकि वो ईडी के मामले में जमानत मिली है, एक बार नियमित जमानत मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से उनको इंटरिम बेल मिली है। तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी तक इस मामले का ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच के कई सारे ऑर्डर्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है 6 महीने तक तो फिर उसमें जो है आरोपी को जमानत दी जा सकती है। ट्रायल शुरू करने के नाम पर आप किसी को अनंत काल तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते।